कांशीराम स्मारक से ही एक बार फिर सत्ता की राह तलाशने बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। बसपा सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी रैली, जिससे हाथी दोबारा तख्त पर सवार हो सके, इस कोशिश के चलते तमाम बसपाई लखनऊ को पूरी तरीके से आ चुके हैं और पूरी राजधानी नीले झंडों, नीले पोस्टरों से पट गई है। और आप अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बाबा साहब अमर रहे जैसे नारे लग रहे हैं और सीधे जो रैली स्थल है उस ओर बसपा कार्यकर्ता अग्रसर नजर आ रहे हैं। हर ओर यहाँ पर नीले झंडे, बसपा की क्या पहचान, नीला झंडा। तो इस तरह से सरकार बनाने की बात ये सभी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से राजधानी की सड़कें जो हैं वो बसपाइयों से पट गई हैं। आप लोग बताइए मुझे, क्या बटन दबाए, हाथी वाला बटन दबाए। क्या आज यहाँ पर मायावती की बड़ी रैली है, मायावती आई हैं, भाषण है, क्या कुछ कहेंगे? संजय भैया जिंदाबाद। संजय भैया क्या कुछ कहेंगे? बड़ी रैली है मायावती। आदरणीय बहन जी का संदेशा है। संदेशे के अनुसार सब लोग, जितना बहुजन समाज सर्व समाज है, वो आज बहन जी के आदेश पर बहुजन समाज के प्रेरणा स्थल पर आने का काम किया। ये यहीं पर 2007 की एक रैली मुझे याद आती है, जिसके बाद सरकार बसपा की बनी। क्या लगता है कि इतिहास दोहराया? बिल्कुल, सरकार बनाने का आगाज हो चुका है। आने वाले 2027 की विधानसभा में बहन कुमारी मायावती जी को ये बहुजन समाज पूर्ण बहुमत की सरकार से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाने वाला है। और ये उत्तर प्रदेश की सभी जनता को, सर्व समाज की जनता को, लेकिन 2012 के बाद से जिस तरह से वोट बैंक घटना शुरू हुआ, वो आप लोग, क्योंकि भीड़ यहाँ बहुत है, क्या ये भीड़ वोट में भी तब्दील हो गई? भीड़ के लिए मैं ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे, जो भीड़ यहाँ दिख रही है, क्या वो वोट में भी तब्दील होगी? ये भीड़ अब वोट में तब्दील होने जा रही है, क्योंकि 2012 के बाद लोगों ने सपा का सरकार देखा, भाजपा का सरकार देखा, लेकिन आज भी लोग कानून व्यवस्था के मायने में बहन जी के शासन को याद कर। आइए और आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर सवार हैं, जो ऊपर के जगहें हैं वहां तक लोग बैठ गए रैली को देखने के लिए, पेड़ की छांव में ऊपर तक बैठे हैं। तो कई बुजुर्ग हैं, वो अपने, धूप बहुत तेज है, अपने सिर पर गमछा नीला रखे हुए हैं। क्या चाचा, कहाँ से आए हैं? बलिया से आए हैं। यहाँ कैसे आए हैं? बस से आए हैं। क्या मायावती को देखने आए हैं? हाँ। सामने से देखने की इच्छा थी? इच्छा थी, लेकिन इतना भीड़ कि वहाँ चता गए के बाद फिर निकले ना पाइए। चलिए पानी वानी पीते रहिए आप लोग। ये देखिए सामने यहाँ पर तमाम पोस्टर्स हैं, तमाम तरीके के लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए, कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती भले सरकार में रहें या सरकार में ना रहें, उनका क्रेज, उनका जो वोट बैंक कम से कम वहां तक है। उसका नमूना ये सामने आप देखें कि यहाँ पर मेन गेट से एंट्री मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत है। इसलिए बाकायदा ये देखिए चचा जो है सीधे छज्जे से ही फांदे जा रहे हैं और रैली देखने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें भी यहाँ से देखने को मिल रही हैं, जहां पर लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जिससे बसपा सुप्रीमो की एक झलक उनको देखने को मिल जाए। और क्योंकि समय से ये नहीं पहुंच पाए हैं, एंट्री मिलना भीड़ के चलते काफी मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर ये पहुंच पाए। आइए और आगे चलते हैं, आपको और तस्वीरें भी यहाँ से हम दिखाते हैं कि किस तरीके का माहौल इस वक्त यहाँ पर। ये देखिए एक और छोर, रैली को देखने के लिए, मायावती को सुनने के लिए कुछ इस माध्यम से भी यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। अरे रास्ता नहीं मिल रहा है क्या आप सामने से? गेट पे भीड़ ज्यादा है? गेट पे जाम है, उधर जाने लगने का जाम लग गया? जाम लगा है। ये बंद है, पूरा सुनेंगे बहन जी को। अब जा रहे हैं, किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं सुनने। कहाँ से आए? हरिद्वार से आए। आप कहाँ से आए? बलिया से आए। तो ये बढ़िया, क्या एकदम टॉप सीट है? बालकनी सीट है? बालकनी सीट रहेगा, देखेंगे सुनेंगे। उधर तो जाने के लिए पूरा जाम लगा है, पूरा जाम है उधर। देरी हो गई आने में? क्या देरी हो गई आने में? ये देखिए तमाम जो कैडर है बसपा का, वो तो है ही है, और जो वोट बैंक की बात होती है, लेकिन एक सच्चाई कुल मिलाकर इस पूरी कहानी की ये भी है कि वोट प्रतिशत की बहुत चर्चा है। वोट प्रतिशत जिस तरह से गिरा, अगर आप आंकड़ों की बात करें तो कैसे कैसे वोट गिरता गया वो भी एक है। जो वोट प्रतिशत 27-25 के अराउंड
7 चुनाव में था वो 22 के चुनाव में 12% तक घट गया, जो बसपा के लिए चिंता का सबब रहा। इससे बड़ा एक दाग जो बसपा पे लगा वो बीजेपी की बी टीम होने का लगा, जिसके चलते उनका वोट बैंक भी छितरा। और जो पीडीए को लेकर अखिलेश या राहुल ने जिस तरह से यहाँ रैलियां की, पूरे यूपी में रैलियां की, उसका असर भी दिखा और उसकी वजह से बसपा थोड़ा सा पीछे दिखाई पड़ी। लेकिन 27 चुनाव में एक युवा आकाश आनंद चेहरे को सामने लाकर मायावती ये बताना चाहती हैं कि बसपा कहीं से भी ना झुकी है, ना जो रणनीतिक क्षेत्र है उससे गायब हुई है, बल्कि 27 का चुनाव दमखम के साथ लड़ने वाली है। और भले ही सीट्स उतनी ना आ रही हो, लेकिन जरूर सपा और भाजपा की लड़ाई में बसपा इस तरह की बड़ी महासंकल्प रैली के साथ एक थर्ड फ्रंट के रूप में जरूर उभरती दिखाई पड़ सकती है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।